तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आचार्य प्रशांत सर का विद्यार्थी जीवन का बुक है उसका इस चैप्टर जिसका टाइटल है बस आसानी से पैसा आता रहे, उस चैप्टर को आज हम एक साथ रीड करेंगे। सो स्टार्ट करता है। सो प्रश्नकर्ता स्टार्ट करता है। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में हर कोई पैसिव इनकम कमाना चाहता है। जैसे हमको इंटरनेट पर ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएगी जिसमें ऐसा बोला जाता है कि यूट्यूब पर आप वीडियो डालकर, इंस्टाग्राम पर वीडियो या रील डालकर कम मेहनत करके अतिरिक्त पैसा कमा सकते हो। और भारत में घर किराए पर चढ़ाकर बिना किसी काम कर पैसा कमाने की प्रथा तो बहुत पहले से ही है। तो लोग पैसिव इनकम की ओर इतना आकर्षित क्यों है? आचार्य प्रशांत सर बोलते हैं, देखो, तुम कुछ भी कहना चाहते हो और जानना चाहते हो कि जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, तो बस ये देख लो कि जो करना चाहते हो वो करके जो मिलेगा उसका क्या करोगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें पैसिव इनकम चाहिए, ये देख लो कि अगर उनको पैसिव इनकम मिलने लगी तो वो करेंगे क्या। तो समझ जाओगे कि फिर उनको पैसिव इनकम क्यों चाहिए। जब किसी को पैसिव इनकम मिलने लगती है तो वो क्या करता है? ऐसा होने लगता है, मान लो मिलने लग गई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बैठे बैठाए अब 50,000 1 लाख रुपए महीने का मिलने लग गया है। इसी को पैसिव इनकम कहता है ना। करना कुछ नहीं है, बैंक में पैसा आ गया है, कुछ ऐसा उपाय कर रखा है। तो फिर वो क्या करता है? वो मूर्ति कला में डूब जाता है आकंठ। वो दिन रात कविताएं रचता है, वो समाज को, राष्ट्र को सुधारने के लिए एक बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता बन जाता है। वो क्या करता है? वो कहता है, देखो, अब मेरे ऊपर पैसे कमाने की चिंता नहीं रही, तो अब मैं कोई बहुत ऊंचा निस्वार्थ निष्काम काम करूंगा। ऐसा होता है कि भाई पैसे वाली चीज हटी, चलो अब कुछ और करेंगे। पहाड़ बहुत गंदे हो रहे हैं, तो एक संगठन बनाता है, दल बनाता है और जाकर पहाड़ों का लिए कुछ करते हैं। ऐसा करता है ऐसा। वो क्या करता है? जिसको आप पाओ कि उसको बैठे बिठाए पैसा आ रहा है, वो क्या करता है? प्रश्नकर्ता बोलता है, अय्याशी। बढ़िया शब्द था, अय्याशी। तो बस इसीलिए चाहिए सबको पैसिव इनकम, यही जवाब है। सबको अय्याशी करनी है। ये जो हमारा युग है इसका आदर्श है अय्याशी। अय्याशी आदर्श है। देखिए, हम सबको एक दर्शन में दीक्षित किया जा रहा है, हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं, लेकिन हवाओं के माध्यम से। ये जो परिवेश है, पूरा माहौल है, मीडिया है, ये सब कभी कहेंगे नहीं कि आओ तुम्हें फिलोसफी पढ़ाएंगे हम। नहीं तो हम भाग जाएंगे ना। आप कोई फिल्म देखने गए और उससे पहले ही बताया गया हो कि ये फिल्म आपको एक फिलोसफी पढ़ाएगी और आपको उस फिलोसफी में बिल्कुल ही रंग देगी, तो आप वो फिल्म देखोगे? नहीं। कहोगे फिलोसफी तो थोड़ी देखनी थी, हमें तो मनोरंजन चाहिए। पर आप पर आप जितनी भी फिल्म देखने जाते हो या बाजार में जो पूरा माहौल रहता है, आप विज्ञापन वगैरह देख रहे हो, या आपका जो पूरा सोशल मीडिया है या घर वालों में जो भी चलता रहता है, और घर में माहौल होता है, फिर शादियां ब्याह होते हैं, ये सब होता है, उनका सबका कुल मिलाकर एक ही संदेश होता है। और वही इस युग का दर्शन है। क्या? मजे। जिंदगी में मजे मारने का। जिंदगी किस लिए है? दर्शन है ये, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही होता है जीवन के उद्देश्य में जिज्ञासा करना। एन इंक्वायरी टू द लाइफ, यही तो फिलोसफी है ना। जीवन का सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है, इसको जानने को फिलोसफी बोलते हैं। और वो जो सवाल है कि जिंदगी किस लिए है, उसका जवाब हम बच्चे होते हैं तभी से हमें पल पल पर और पग पल पर मिलना शुरू हो जाता है। और जवाब ये दिया जाता है कि जीवन इसलिए है ताकि तुम मजे कर सको। तो वो जो बालक है वो पूछता है, अच्छा जीवन तो मजे करने के लिए है, मजे कैसे करे जाते हैं? वो बोलते हैं, मजे किए जाते हैं भूख करके। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका और तुम्हारा रिश्ता है ही क्या? देखो, तुम्हारे पास एक इतना बड़ा मुंह है, मुंह की ओर इशारा करते हुए, और ये पेट है, पेट की ओर इशारा करते हुए ये कान है, कान की ओर इशारा करते हुए ये आंखें हैं, आंखों की ओर इशारा करते हुए ये दिमाग है, ये हाथ है, ये खाल है। ये सारी इंद्रियां तुमको दी किस लिए गई है? जगत को भोगने के लिए। तो तुमको दोनों बातें बता दी गई है, जीवन का उद्देश्य भी और उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग भी। जीवन का उद्देश्य क्या बता दिया गया है? मजे, सुख, और उसी सुख को जमीनी भाषा में हम कह सकते हैं अय्याशी। जीवन का उद्देश्य है मजे मारना, और मजे मारने का साधन क्या है? जो मिले उसको भोग दो, बाजार की ओर निकले,
मिठाई की दुकान आई, क्या करना है? भोग। कपड़े की दुकान आई, क्या करना है? भोग। गाड़ी की दुकान आई, क्या करना है? भोग। किराने की दुकान आई, क्या करना है? भोग। आचार्य जी बोलते हैं, जो भी चीज आई है वो है किस लिए? मेरे कंजम्पशन के लिए। वही इस युग का आदर्श है, भोग। और बाजार बार बार आपको बता रहा है कि आप सुखी तभी हो जब आपने अपने जीवन में भोग को अधिकाधिक बढ़ा रखा है। जिसके जीवन में कंजम्पशन जितना ज्यादा है वो उतना ही सुखी है। यही नहीं, ये जो सिद्धांत है यही अर्थशास्त्र का आधार बन चुका है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है भाई? होना तो चाहिए कि कहा जाए वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करनी है, पर वेलफेयर का प्रॉक्सी हमने बना दिया है जीडीपी। और जीडीपी कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन से और कंजम्पशन से। जीडीपी तो नापा भी इसी से जाता है। एक प्रोडक्शन साइड पर नाप लेते हैं और एक कंजम्पशन साइड पर नाप लेते हैं। बराबर ही आता है दोनों तरफ, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कंज्यूम भी होगा। तो जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ मिला जुला करके हमको यही तो बोल रहा है कि सुख के लिए पैदा हुए हो, अधिक से अधिक जितना अपने आप को प्लेजर दे सकते हो तो। और प्लेजर का रास्ता यह है कि पृथ्वी को भोग डालो, नदियों को भोग डालो, पहाड़ों को भोग डालो, जंगलों को भोग डालो। जानवर तो है ही किस लिए हैं? मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, सुअर, जो मिले सब भोग डालो। और जितने तरीकों से भोग सकते हो भोगो, तो यही हम कर रहे हैं। इस पूरे दर्शन में कहीं पर भी कर्म है क्या? कर्म की बात सुनी, और कर्म अगर है भी तो इतना है सही है तुम्हारा कर्म भोगना। और श्री कृष्ण बेचारे वह कहते रह गए कि निष्काम कर्म, निष्काम कर्म कहता है कर्म करना है, फल भोगना नहीं है। और हम, और आपका दर्शन आपको सिखा रहा है कि कर्म कुछ भी, कुछ नहीं करना है, पैसिव इनकम और भोगना पूरा है। तो ये तो पूरा ही उल्टा हो गया। गीता क्या कह रही है आपसे? कर्म करना है, फल भोगने की इच्छा नहीं रखनी है। और आज का दर्शन आपसे क्या बोल रहा है? कर्म जितना कम करना पड़े उतना अच्छा। सबसे स्मार्ट वो है जिसको कोई कर्म नहीं करना पड़ता, गाड़ियां मोट लेकिन गड्डियां मोटी आती है। आप उसी को तो बोलते हो ये देखो इसकी किस्मत देखो। उसको आप स्मार्ट भी बोलते हो, सब कुछ बोलते हो, वही आपका आदर्श है आज का। आप किसी को पाए कि वो बिना कुछ करे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, लाखों करोड़ों उड़ाता है, सही सही बताइएगा, आपके मन में उसके लिए धिक्कार निकलेगा क्या? नहीं निकलता। आपको कोई व्यक्ति दिखाई पड़े जो बिना कोई कर्म करे सिर्फ भोगता है, सिर्फ भोगता है, आपके मन में उसके लिए धिक्कार निकलता है क्या? धिक्कार नहीं निकलता। उल्टे हम कहते हैं कि काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। और आप जो कह रहे हैं वो बात आपकी नहीं है, वो बात इस युग के आदर्श की है, इस युग के दर्शन की है, जो हमको घुट्टी में डाल करके बचपन से ही चटाया गया है, हमें पता भी नहीं है। हमसे ज्यादा लोग शायद यही बोलेंगे, साहब हमारा फिलोसफी से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे साधे बंदे हैं, हमें शास्त्रों से क्या लेना देना। लेकिन हर व्यक्ति के पास, ये अच्छे से समझ लीजिएगा, हर व्यक्ति के पास अपनी फिलोसफी होती है। हर व्यक्ति अपने तल पर एक फिलोसोफर होता है। ये जरूर हो सकता है कि उसकी फिलोसफी बिल्कुल घटिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान और उसके पास अपने जीवन दर्शन ही ना हो। बहुत ही बेहुदा जीवन दर्शन हो सकता है, ये संभव है, लेकिन होगा जरूर। तो ये हमारा जीवन दर्शन है, कुछ करो नहीं बस भोगते जाओ। ये हमारा अभी जीवन दर्शन चल रहा है। इसका नुकसान क्या निकलता है? नुकसान बहुत सीधा है, देखो। अभी बात थोड़ी सी गंभीर होगी। हम पैदा होते हैं ना, हम पैदा ही दुख में होते हैं, व्यक्ति का जन्म ही बंधन में होता है। एक छोटे से बच्चे को देखोगे, आपको वो क्यूट वगैरह लग सकता है, पर उसकी दशा समझो कि उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी दशा कैसी है। वो एकदम असक्त प्राणी है, अपनी मर्जी से पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता है, जो पूरे तरीके से दुनिया पर, समाज पर, अपनी माँ पर निर्भर कर रहा है जीने के लिए भी। उसको 6-8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो मर जाएगा। एकदम छोटा बच्चा, वो 15 दिन, 10 दिन का, और आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 10 घंटे बाद जाकर देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि वो बचे ही ना। उसकी दुर्दशा आप समझिए। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो शारीरिक और तौर पर भी आश्रित है और मानसिक तौर पर भी आश्रित है। उसे कुछ भी समझ में आता उसे कुछ भी समझ में आता है क्या? उसके पास भाषा है, उसके पास विचार है, उसके पास समझ है, बोध है, उसके पास कुछ भी नहीं है। हम पैदा ही दुख में होते हैं।
तो जब हम दुख में पैदा होता है तो जीवन का उद्देश्य फिर क्या होगा? तो प्रश्नकर्ता बोलता है सुख पाना। आचार्य जी बोलता है अरे यही गड़बड़ हो जाती है ना। जैसे ही मैंने बोला कि हम दुख में पैदा होता है तो जीवन का उद्देश्य क्या होगा, तो तत्काल भीतर से निकलता है दुख का विपरीत सुख। नहीं, यहीं पर तो फिर फिलोसॉफिकल एरर हो जाता है। अगर दुख में पैदा होता है तो जीवन का उद्देश्य होगा दुख से मुक्ति। ये क्या ज्यादा सीधी बात नहीं है? हमारी समस्या ये थोड़ी ना है कि हमें सुख नहीं मिला। हमारी समस्या ये है कि हमें दुख बहुत सारा है। समझिएगा गौर से। सुख चाहिए, ये तो हमने एक अपनी ओर से इलाज सोचा है। सुख को हम इलाज की तरह लेते हैं, लेकिन बीमारी क्या है? दुख। और डॉक्टर हम खुद ही बन बैठते हैं। बीमारी हमारी क्या है? दुख। तो डॉक्टर बनकर हम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं दुख अगर बीमारी है तो इसका इलाज क्या हुआ? प्रश्नकर्ता बोलता है सुख। आचार्य जी बोलते हैं नहीं, खुद डॉक्टर मत बनो। जो जीवन के विशेषज्ञ रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को जगत को समझाया, थोड़ी उनकी भी सुन लो। कोई समस्या है? कॉलेज में आए हो, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक आपको आपकी पाठ्य पुस्तकें दी जाए और आप कहें ये सब नहीं पढ़नी है, हम खुद ही बता देंगे क्या करना है, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप खुद ही बताएं आगे क्या हो। आप और ज्यादा ज्ञान का सृजन करें, आप नॉलेज क्रिएटर्स बने आगे चलकर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आवश्यक होता है ना कि पहले कि अभी तक के लोगों ने जो जाना है समझा है उसको तो जान लिया जाए पहले। अगर आपको कोई ऐसा मिले जो कहे मैं अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा ही नहीं और मैं अपने हिसाब से आगे आंसर्स लिखूंगा, थीसिस लिखूंगा अपनी, ये कोई बात हुई? तो हम अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। हम कहते हैं कि जो पहले वाले लोग बता गए वो मुझे जानना भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि अतीत में जो कुछ है उसको अंधे होकर के स्वीकार कर लेना है। अतीत में जो कुछ है उससे उसमें से 90% को तो मैं खुद ही कितना अस्वीकार करता हूँ। लगातार यही बोलता रहता हूँ कि जांचो परखो, और जो कुछ कूड़ा कचरा है उसको बिल्कुल त्याग दो। लेकिन हमारे अतीत में बहुत कुछ स्वर्णिम भी है। हमारे अतीत में बहुत कुछ बहुत बहुत मूल्यवान भी है। और अगर उसके पास नहीं जाओगे, उसके सामने सिर नहीं झुकाओगे, तो गलत जीवन दर्शन में फंसकर जीवन ही बर्बाद कर दोगे। अच्छा एक बात बताओ, श्री कृष्ण ना हो तो अपने आप कभी सोच पाओगे कि निष्काम कर्म जैसी कोई चीज हो सकती है? बताओ, 600 साल जीने को भी मिल जाए तो भी क्या खुद से सोच पाओगे? तो कोई दुश्मनी है क्या जो आजकल की जवान पीढ़ी बोल रही है कि पुरानी स्क्रिप्चर्स वगैरह ये तो हम देखते ही नहीं, पुराना जो कूड़ा कचरा ग्रंथ है मत छुओ उनको। पर तुम्हें गीता से, उपनिषदों से, इनसे क्या समस्या हो गई है भाई? इनसे क्या समस्या है तुम्हें? मैं कहूँ ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ने, योग सूत्र नहीं पढ़ने, मैं नहीं कह रहा कि आप जाकर के सारे पौराणिक साहित्य को भी सिर पर रख लो। पर जो दर्शन की बात है उतना तो पढ़ोगे ना। दर्शन तो अमर होता है। दर्शन में तो कुछ ऐसा नहीं होता कि पुराना हो गया, बात खत्म हो गई। अपने आप नहीं सोच पाओगे, अपने आप नहीं सोच पाओगे, बस अय्याशी में फंस कर रह जाओगे। और आदमी अय्याशी इसलिए नहीं करता कि उसे अय्याशी से प्यार है। आदमी अय्याशी इसलिए करता है क्योंकि वो भीतर से बहुत दुखी है। और अय्याशी के साथ समस्या नैतिक नहीं है कि कोई आदमी अय्याश है तो अरे अरे बुरा आदमी, गंदा आदमी, छी छी छी। अय्याशी करके अगर उसका दुख दूर हो रहा होता तो मैं सबसे कहता कि सब अय्याश बन जाओ। समस्या ये है कि अय्याशी कर कर के भी किसी का दुख दूर नहीं होता है। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर राजा भर्तृहरि के अनुभव से सीखने से तुम्हें बिल्कुल ही तौबा कर रखी हो तो। वो वही थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी को समर्पित कर रखी थी। उनको भी पूरी पैसिव इनकम थी। भाई राजा है, राजा को क्या करना है? राजा को तो मान लिया है कि वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो बैठा हुआ है अपना, लोग मेहनत कर करके राजा की तिजोरी भर रहे हैं। और राजा भर्तृहरि भर्तृहरि तो विशेषकर विलासिता प्रिय थे। ये रानियां, ये धन दौलत, तमाम तरीके के उनके शौक। फिर जीवन ने दिया एक तगड़ा झटका। तब उनको समझ में आया कि बात बनती नहीं है। विलासिता उनकी इतने चरम पर थी कि उन्होंने ग्रंथ ही पूरा लिख डाला विलासिता पर, श्रृंगार शतकम। और उसमें उन्होंने क्या पूरा बताया है कि किस किस तरीके से विलासिता कर सकते हैं, रत्नों का क्या करना है, स्त्रियों के बारे में पूरा रसपूर्ण वर्णन कर रखा है। ये सब करा करते थे राजा। और फिर जीवन ने झटका दिया तो उनकी जो अगली बात आई वो थी वैराग्य सत्कम। और वहां पर उन्होंने जिंदगी का सच लिखा है। क्योंकि जिनको बहुत अय्याशी भी करने को मिल गई,
वो भी भीतर से तो रह गए खाली के खाली। लेकिन आ जाती है एक समस्या। समस्या क्या आ जाती है? कोई अय्याशी कर रहा हो तो बार बार से आपको दिखाई देगा कि बहुत अय्याशी कर रहा है। 4 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, उसने अपना बहुत बड़ा महल बना लिया है, पैसे उड़ा रहा है, प्राइवेट जेट और ये जितनी चीजें हैं, अय्याशी के जो चिन्ह होते हैं वो आपको सारे दिखाई देंगे। तो बाहर बाहर से आपको दिखाई देगा कि अय्याशी चल रही है, लेकिन भीतर का जो खोखलापन और सूनापन है वो आपको कभी दिखाई देगा क्या? अमीरों की शादियां होगी, उसमें 200 करोड़ उड़ा दिए गए, और वो 200 करोड़ जो उड़ाए गए उसकी फोटो खींच ली जाएगी, लेकिन भीतर यहाँ अभी भी जो शमशान गूंज रहा है हृदय की ओर इशारा करते हुए, उसकी फोटो खिंचती है क्या कभी? उसकी फोटो खिंचती नहीं, उसकी फोटो आपके सामने आती नहीं, वो आपको कभी पता चलता ही नहीं कि इतनी अय्याशी करके भी यह आदमी कितना दुखी है। सारी समस्या बस यही है कि आंखें बाहर को ही देखती है, इधर नहीं देखती, हृदय की ओर नहीं देखती। अय्याशी समाधान नहीं है। अय्याशी समाधान होती तो अमेरिका में सब एकदम प्रसन्न ही नहीं आनंदित होते। लेकिन मानसिक बीमारी जितनी भारत में है उससे ज्यादा अमेरिका में पाई जाती है। हर चौथे दिन पढ़ते हो कोई बंदूक लेकर के गया, 40 बच्चे मार दिए। घुस गया है, किनको मारा? छोटे छोटे दूध में हुए बच्चों को। उनको जाकर 40 मार दिए। या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई घुस गया बंदूक लेकर, मार रहा है, मार दिया। चलो वो भी बात की बात बात की बात है। इतनी बंदूकें क्यों है वहां पर? ये क्या मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? हर आदमी बंदूक रखकर चल रहा है, बोलो। जितना वहां पर कार्बन का एमिशन औसत आदमी करता है, उतना पूरे विश्व में कहीं कोई नहीं करता। अय्याशी तो पूरी कर रहे हो, लेकिन उससे पा क्या रहे हो? अपनी ही जिंदगी खराब कर रहे हो, अपना पूरा ग्रह तबाह कर रहे हो। देखो, मैं यहाँ वो नैतिक वाला कोई भाषण या प्रवचन नहीं दे रहा हूँ जहाँ कहा जाता है कि छी छी धन दौलत गंदी चीज है, सबको गरीब रहना चाहिए, चलो सब लोग भिखारी बन जाओ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक समस्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? भीतर अंधेरा है, अज्ञान है, और वो हम लेकर के पैदा होते हैं गर्भ से। जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदा होते ही रोता है, बिलखता है। उसकी हालत देखो, तुम्हें लगता है ऐसे प्रमुदित है बुद्ध की तरह, दो दोनों हाथ उठाकर प्रसन्न मुद्रा का भाव दिखाते हुए ऐसे दुनिया को देख रहा है, कह रहा है ये देखो ये क्या तमाशा चल रहा है। वो तो एकदम अबोध, कुछ नहीं पता उसको चल क्या रहा है दुनिया में। ये उसकी इतनी बुरी हालत है। तुम सोचो तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। तुम चाहोगे ऐसी हालत? बच्चे की वही हालत है। मैं बार बार बच्चे पर क्यों लौट कर जा रहा हूँ? ताकि हमें पता चले कि हम शुरुआत से ही बड़े गड़बड़ लोग हैं। हम खूब हंसना गाना नाचना कर लेते हैं, खुशी ढोल ये सब हो जाता है बच्चे के पैदा होने पर बच्चे का पैदा होना वास्तव में बच्चे के लिए ही यातना की बात होती है। माँ के लिए यातना बाद में होगी, बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी यातना है। क्यों आ गया मैं यहाँ पर? क्या कर रहा हूँ? ये चीज क्या है? ये सब चल क्या रहा है? और मार ही डालोगे मुझे? कुछ बोल भी नहीं सकता, भूख लगी है मुझे। वो टीवी देख रही है बैठकर, कैसे बताऊं मैं अपनी माँ को? पेशाब हो जाती है, टट्टी कर देता है, ध्यान ना दो। उसको कितनी बीमारियां लग जाती है, बार बार जाकर उसको वैक्सीनेशन करवाओ। क्या क्या तो उसका चलता रहता है, नहीं तो जिएगा ही नहीं। तो वो मूल समस्या हमारी अज्ञान और भीतर का दुख। भीतर जो बंधन लेकर हम पैदा हुए हैं, उन्हीं को हटाने के लिए ये जिंदगी मिलती है। हम सोचते हैं कि वो सारी समस्या हल हो जाएगी सुख के कंजम्पशन या उपभोग से। ये जो हमने प्रोग्नोसिस करा है, ये जो हमने इलाज निकाला है, ये जो हमने पर्चा लिखा है ना अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, ये हमने गलत लिखा है। हमने क्यों गलत लिखा है? प्रोग्नोसिस क्यों गलत है? क्योंकि डायग्नोसिस ही गलत है, हमें समस्या का ज्ञान ही नहीं है। प्रश्नकर्ता बोलता है ये बात। अब आचार्य जी बोलते हैं हाँ, क्योंकि डायग्नोसिस ही गलत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि असली समस्या क्या है, तो हम असली समस्या तो जो अपनी असली समस्या जान जाता है वो कहता है यार ये अय्याशी वगैरह ठीक है, बढ़िया है, 2-4 पल की उत्तेजना है, लेकिन इससे कुछ मिल नहीं रहा है। इससे कुछ मिल रहा होता तो बुद्ध और महावीर अपना विलासितापूर्ण वैभवपूर्ण जीवन छोड़ करके जंगल क्यों जाते भाई? नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आपके इन्फ्लुएंसर्स और आपके आदर्श है वो लगातार यही बता रहे हैं, इससे मिल जाएगा, मिल जाएगा। भाई बुद्ध में तुझसे थोड़ी सी तो ज्यादा अकल रही होगी ना।
जब उन्हें नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल जाएगा? लेकिन वो मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब तो ये सब भी है, एंटरप्रेन्योर लोग भी है, शार्क टैंक और तमाम दुनिया भर ये सब चढ़े हुए हैं आपके ऊपर, जो आपको यही बता रहे हैं कि पैसा आ गया तो तुझे वो मिल जाएगा जिसको तू अपने पैदा होने के पहले क्षण से ही तलाश रहा था। उनसे पूछो तुम्हें मिला क्या? तुम जो भी हो, तुम राजनेता हो, तुम धनपति हो, तुम जो भी हो, तुम्हें क्या मिला? सच सच बताओ। और अगर तुम्हें इतना कुछ मिल गया है तो तुम में से आधे लोग पागल क्यों पकड़े जाते हैं? तुम में से आधे लोग जेल में क्यों नजर आते हैं? तुम ही लोगों में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है? इतने घपले क्यों करते हो तुम लोग? पैसा तुम्हारे पास पहले से ही था, फिर भी तुमने बेईमानी की, इतने घपले करे। अब हो सकता है जेल नहीं अभी अब हो सकता है जेल नहीं गए, किसी विदेश में जाकर मुंह छुपा करके पड़े हुए हैं। पर अगर तुम्हें वाकई संतुष्टि मिल गई होती, तुम्हें भीतर का कुछ भी मिल गया होता, तो तुम्हें ये सारे नारकीय काम करने की जरूरत पड़ती क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम जवान लोग हैं, हमारी क्या उम्र है, 18, 20, 22, 24 साल की हमारी उम्र है, तो हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम हमें गलत रास्तों पर धकेल रहे हो, और बाजार का तो स्वार्थी है ये बताने में। कहीं पर कोई डेवलपर नए अपार्टमेंट बना देता है, वो तुरंत आपसे क्या बोलता है? लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी, जल्दी से आकर के 3 BHK ले लो मेरा। 3 BHK लेने से लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। मैं नहीं मना कर रहा कि घर कोई ना ले, घर होना चाहिए, अच्छी बात है। सिर के ऊपर छत की जरूरत बिल्कुल है। लेकिन ये बोलना कि जिंदगी बन जाएगी, ये देखिए आप ठगी कर रहे हैं। सीधे सीधे बोलिए घर है घर, घर है। घर जिंदगी नहीं बना देगा। हाँ, घर हम खरीद लेंगे, हमें घर की जरूरत होगी, हम घर खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे देखो ये करते ही तुम्हें स्वर्ग सुख मिल जाएगा, और वो तो ऐसे ही बोलते हैं लगभग कि स्वर्ग सुख मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आसमानों में उड़ोगी। डायमंड जो कि कोर्ट वगैरह बनाता है, उसका विज्ञापन आया करता था पहले। तो वो बोलते थे क्या? फॉर द कंप्लीट मैन, पूर्ण पुरुष के लिए। मानो मैं माने मैं इसको उतार दूं तो मैं इनकम्प्लीट मैन हो जाऊंगा क्या? ठीक है, अच्छी बात है। हम आपका घर भी ले सकते हैं, आप कोर्ट बनाते हो, हम कोर्ट भी ले लेंगे आपका। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि इससे पूर्णता आ जाएगी? पूर्णता शब्द देखो, पूरी दुनिया रख लो, कुछ शब्दों को वेदांत के लिए ही छोड़ दो। अभी शांति पाठ करा था ना आपने? कंप्लीट माने पूर्ण, और क्या बोला था शांति पाठ में? पूर्णात पूर्णम उदच्यते। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण की बात तो यही हो रही है ना? तुम क्यों पूर्ण शब्द को लेकर बैठ गए? तुम बाजारू आदमी, अपना धंधा चलाओ, इन शब्दों को हाथ मत लगाओ। लेकिन वो इन्हीं शब्दों को हाथ लगाता है, और उन्होंने आपके मन में पूरी कोशिश कर रखी है ये आदर्श बैठाने की कि सुख भोग अय्याशी विलासिता यही सब कुछ है। फिर से कह रहा हूँ, दुख कोई अच्छी बात नहीं है। हम ये सब बातें इसलिए नहीं कर रहे कि आप दुख को श्रेष्ठ मान ले, नहीं। दुख किसको चाहिए? अध्यात्म तो इसलिए है कि आपको दुख ना रहे। हमें तो दुख को समाप्त करना है। लेकिन दुख की समाप्ति के जो रास्ते हमको बताए जा रहे हैं ना, वो रास्ते सफल नहीं होते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो रास्ते गलत है, क्योंकि गलत बोलता तो ऐसा लगता कि जैसे कि मैं कोई मोरल, कोई नैतिक बात कर रहा हूँ कि सही गलत, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। मैं अच्छे बुरे की बात भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ इफेक्टिव और इनइफेक्टिव की बात कर रहा हूँ। मैं सफल और असफल की बात कर रहा हूँ। अय्याशी का रास्ता सफल नहीं होता। जितनी दूर तक सफल होता है उतनी दूर तक कर लो अय्याशी, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि भाई जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति, अगर दुख से मुक्ति अय्याशी से मिलती है तो कर लो अय्याशी। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने खूब तलाशा, तजवी तजवीजा, उन्होंने तो यही कहा है कि नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, कुछ और आजमाते हैं, चलो कहीं और कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुक्ति मिल तो जाती है, लेकिन भोगने से नहीं, जानने समझने से। जो जान गया, जो समझ गया, उसको दुख से मुक्ति मिल जाती है, फिर वो आनंद में मस्त हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन एकदम गलत बात है, करनी ही नहीं चाहिए? अगर एकदम ही गलत बात होगी तो हम और आप बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप जो कुछ देख रहे हैं ना, वो सब प्रोड्यूस्ड माल है। और अभी हम जो कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में उसे कंजम्पशन ही बोलेंगे। इस समय हम अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो हम इस ऑडिटोरियम को कंज्यूम कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये गैजेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एक लगा है, एक यहाँ पर लगा है, एक इधर अंदर कहीं लगा रखा है। इसके बिना हमारी बात करना मुश्किल हो जाएगी। तो वेदांत अध्यात्म ये नहीं बोलते कि तुमको संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है।
कहते हैं लेना देना है, लेकिन ये समझो कि ये तुमको आखिरी जगह तक नहीं ले जाएंगे। रोज के व्यवहारिक उपयोग के लिए ठीक है, यहाँ खड़ा हूं तो ठीक है, जूते चाहिए भाई, यहाँ तक आने के लिए गाड़ी चाहिए भाई, लेकिन जो चीज तुमको सचमुच चाहिए, तुम्हारे जीवन के केंद्र में है, वो तुमको मटेरियल ऑब्जेक्ट से नहीं मिलेगी। बाकी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की अपनी एक उपयोगिता है, उतना ठीक है, उतने के लिए उनको तुम्हें अगर अर्जित करना है, जुगाड़ना है तो कर लो अर्जित, उनका प्रबंध कर लो, वहां तक ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? एक सीमा खींचना जरूरी है। आप जो कर्म कर रहे हो वो सिर्फ कर्म नहीं होता, वो आपके जीवन का हर पल होता है। जब आप बोल रहे हो मैं तो पैसिव इनकम में जीऊंगा, तो आप कर्म के आनंद से अपने आप को वंचित कर रहे हो। ये भी समझ लेना, पैसिव इनकम में तो जीने लगे, लेकिन एक आदमी जो सही काम कर रहा है, उसको सही काम करने में जो मौज मिलती है, वो मौज मिलेगी क्या? बोलो। प्रश्नकर्ता बोलता है नहीं। आचार्य जी बोलता है तो क्या अपने आप को उस आनंद से वंचित करना चाहते हो? और वो जो कर्म होता है जिसको करने में ही मौज मिलती है, व्यक्ति जिसके फल की तलाश में नहीं रहता है, उसी कर्म को कहते हैं निष्काम कर्म। जीवन का अमृत ही निष्काम कर्म में है, कि काम ऐसा पकड़ लिया कि ध्यान ही नहीं रहता कि इससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम ऐसा मिल गया और वही काम कर रहे हैं जो सही है, क्योंकि वो काम सही है इसलिए याद ही नहीं रहता कि अब इससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोग एक कदम और आगे चले जाता है और वो कहता है ये तो छोड़ दो कि इससे हमें कुछ मिलेगा, अगर इस काम को करने के लिए कुछ देना भी पड़े तो हम देने को भी तैयार है, ये तो हटाओ कि हमें इस काम के एवज में कुछ चाहिए। ये काम ऐसा है कि सिर्फ इसे करने के लिए ही कोई कीमत अदा करनी पड़े तो वो अदा भी कर देंगे। काम में ही ऐसा आनंद है, काम ही बिल्कुल जैसे मन को किसी और आसमान में टांग देता है, और क्या चाहिए जिंदगी में। सो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया दोस्तों। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, मिलता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ।